our next topic is elimination reaction. Okay, elimination reaction means इसमें से कुछ तो eliminate होगा, आपके reactant में से कुछ तो eliminate होगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन जाए। अब क्या eliminate होगा? एक तो एटम, ग्रुप ऑफ एटम, एक या दो एटम एक साथ eliminate होंगे यानी बाहर निकल जाएंगे, इसे हम elimination reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट में से एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलिमिनेट होगा, ओके, और अलग प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि इलिमिनेट होगा रिएक्टेंट में से कुछ तो बाहर जाएगा, मतलब डेफिनेटली उसमें चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे मतलब इट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, तो हम जो अब पढ़ने वाले यही रिएक्शंस पढ़ने वाले, इलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। ये जो है रिएक्शन टाइप है जिसमें कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें से एक या दो एटम निकल देते हैं। हम जो देख रहे हैं या हमारे स्टडी को जो है इसमें से दो एटम्स निकलते हैं। ओके, तो हमने जो पिछली टॉपिक में देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफिल मींस बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ, और हमें प्रोडक्ट मिलता था अल्कोहल। सेम रिएक्टेंट्स वी हैव टू यूज हियर, यानी अल्किल हैलाइड ही हमें इस्तेमाल करने, बट प्रोडक्ट अलग है। अल्किल हैलाइड जब इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए प्रोसीड होंगे तो इसमें से इलिमिनेट होगा हैलाइड और एक हाइड्रोजन। ओके, ये इलिमिनेट होगा। अब जब हैलाइड इलिमिनेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाएगा, और हाइड्रोजन जब इलिमिनेट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ कर जाएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डबल बॉन्ड फॉर्म। अब जो हैलाइड रिमूव होगा और जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ये कहाँ का होगा? हैलाइड जिस कार्बन पर है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से ही प्रोटॉन रिमूव। हैलाइड जिस कार्बन पर है उससे एडजेसेंट कार्बन वाले से रिमूव। अब देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या। अब इसमें दो टाइप के रिएक्शन, जैसे सब्स्टिट्यूशन में थे SN1 SN2, उसी तरह से यहाँ पर E1 और E2। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसे हम बोलते हैं E2 रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, यानी आपका सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट दोनों पे है, मतलब अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिल, ओके, ये दोनों पर जब बेस है, रेट ऑफ रिएक्शन या डिपेंडेंट है, उसे हम E2 रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है जिसमें कि दो स्टेप में रिएक्शन होती है, उसे हम कहते हैं E1 रिएक्शन, और इसमें जो है आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल सबस्टेट पर ही डिपेंडेंट। E2 रिएक्शन आपकी जो है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, और E1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, अब इसको देखिए, यहाँ पर दोनों भी एक साथ बताया हमने। ये है आपका कॉन्सेंट E2 इलिमिनेशन। ओके, E2 इलिमिनेशन में सब एक साथ होता है, सिंगल स्टेप। पहले आपका बेस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एडजेसेंट कार्बन, हैलाइड के एडजेसेंट कार्बन पर, और प्रोटॉन को अपने पास लेगा, लीविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइड बाय कार्बन पर जाएंगे। ओके, इधर नेगेटिव आने की वजह से कार्बन इधर भी अटैक होता है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ये वाला। तो ये देखिए, ये जो X है, X, इस X रिमूव हो जाएगा। ये जो X है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स ये निकल जाएगा, बट निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी साथ निकल जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म्स द डबल बॉन्ड, हेंस फॉर्म्स द डबल। अल्कीन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता था अल्कोहल, यहाँ पर हो रहा है अल्कीन। अब E1 इलिमिनेशन, इसमें क्या होता है? ये दो स्टेप की रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आपका ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका हैलाइड पहले निकल जाएगा, लिविंग द कार्बोकैटायन आएगा। उसके बाद बेस जो एडजेसेंट कार्बन है उससे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा विदाउट इलेक्ट्रॉन्स।
विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फॉर्म्स द डबल बॉन्ड। ये 2 स्टेप में रिएक्शन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E1 और E2 साइमल्टेनियसली। एक एक एग्जांपल देखें। E1 की कैरेक्टरिस्टिक है, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि सिंगल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट। उसके बाद सिमिलरली E2 रिएक्शन बायमोलिकुलर है कि 2 मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद 2 स्टेप रिएक्शन है E1, तो E2 है सिंगल स्टेप रिएक्शन। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है E1 रिएक्शन में, तो E2 रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव्स फ्रॉम द बीटा कार्बन, यानी यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कार्बोकैटायन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड इज टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। E1 रिएक्शन में टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स बेटर रिएक्शन, ये जल्दी बताते हैं, उसके सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो ट्रांस एलिमिनेशन बिकॉज लो एनर्जी कंजम्पशन, ट्रांस एलिमिनेशन जल्दी होता है, यानी हेलोजन अप साइड से तो प्रोटॉन डाउन साइड से, इस तरह से अगर है तो ये जल्दी फॉर्म। नो स्टीरियो स्पेसिफिक, E1 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो ये एंटी पेरिप्लानर अटैक, E2 में एंटी पेरिप्लानर, क्योंकि ट्रांस है, एक रिएक्शन जो है आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ट्रांस अल्कीन फॉर्म होगा या ट्रांस रिमोल के बाद फॉर्म। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिव्स गुड रिएक्शन स्टेबलाइजिंग आयोनिक इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें आयंस फॉर्म होने वाले 2 स्टेप रिएक्शन, तो उसको स्टेबल होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके लिए अच्छे, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स E2 के लिए अच्छे। Rate of reaction increases when concentration of substrate increases. डेफिनेटली इंक्रीज होगा क्योंकि इसमें यूनिमोलिकुलर है, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। रिएक्टिविटी जो है इसकी भी सेम है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, नो स्टीरिक इफेक्ट। ओके, रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस, इसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस है क्योंकि इसमें आयन कार्बोकैटायन फॉर्म होता है जो कि स्टेबिलिटी पर्पस के लिए रीअरेंज हो सकता है। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक इन्फ्लुएंस चाहिए E2 रिएक्शन को, और E2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, बट E1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या हाइड्रोजन शिफ्ट होता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से प्राइमरी से हो सकता है। ओके, यहाँ पर शिफ्ट यानी हैलाइड से, अब यहाँ पर हैलाइड निकल के आती है, पॉजिटिव है, कार्बोकैटायन ये है सेकेंडरी, अब इधर का हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये सेकेंडरी, इस तरह से। ओके, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की वजह से ज्यादा काम करता है, यहाँ पर ये सेकेंडरी, यहाँ पर ये टर्शियरी हो जाएगा। अगर टर्शियरी की पॉसिबिलिटी तो टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब हम देखते हैं E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म देखेंगे तो E1 मैकेनिज्म जो है E1 मैकेनिज्म, ये है 2 स्टेप की रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। E1 इंडिकेट्स यूनिमोलिकुलर यानी 1 यानी यूनि और मोलिकुलर रिएक्शन वेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KR, ओके, RLG यानी RLG लिविंग ग्रुप, R मींस अल्किल ग्रुप और लिविंग ग्रुप। ओके, तो RLG में इसको देखिए, ये R है और ये लिविंग ग्रुप, यहाँ पर लिविंग ग्रुप आएगा आपका X। ओके, तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप में लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप टू जनरेट अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। क्या हो गया, अब यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा विद इलेक्ट्रॉन्स लेकर, तो यहाँ पर पॉजिटिव आया तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन यहाँ पर प्राइमरी है, डिपेंड्स इधर इधर क्या। अगर पॉसिबिलिटी है कि इससे और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है बाय द शिफ्टिंग, यानी यहाँ का एक आध ग्रुप इधर शिफ्ट होगा फिर चार्ज इधर शिफ्ट होगा, तो वो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, तो मोर स्टेबल यानी कार्बोकैटायन रीअरेंज। फिर आपका बेस सेकंड स्टेप में
loss of a proton from the carbocation to form the pyro. Okay, loss of a proton from the carbocation from the adjacent carbon atom. Okay, इस तरह से और फिर forms the bond. Okay, reaction influence the reaction pathway. Even mechanistic pathway is the most common with, ये बहुत common है, जैसे good living group है, stable carbocation चाहिए हमें, weak basis से भी इसकी reaction हो सकती है. Even reaction is a non-stereospecific, follows Zetsev rule, that is the Zetsev rule, does not occur with a primary alkyl हाइड्रोजन. Zetsev या Zetsev rule ऑलरेडी आपको पता है, बट हम देखेंगे at the end, लास्ट आगे जैसे मैकेनिज्म होंगे उसके बाद. इफेक्ट ऑफ फार्म, okay, reactivity, tertiary, secondary, उसके बाद primary. Okay. In an even reaction, the rate determining step is the loss of living group, and the first step ही इसकी living group है. Okay, rate determining step जो कि कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करती है, और फिर कार्बोकैटायन स्टेबल अगर है तो फास्टर रिएक्शन. The rate of even reaction increases as the number of R groups on the carbon with the living group increases. Increasing rate of even reaction, primary सबसे कम है, tertiary थोड़ा ज़्यादा है, फिर सॉरी सेकेंडरी ज़्यादा है, उसके बाद tertiary. Increasing stability, क्योंकि stability जितना increase होता है उतना ही rate of reaction increase. ये है इसका energy profile diagram. ये आपका halide, tertiary halide हो जाएगा, पहले रिमूव होगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट से आपका हैलाइड रिमूव होगा, उसके बाद रीअरेंज, यानी कार्बोकैटायन स्टेबल है थोड़ा, तो इसकी एनर्जी कम रहेगी. ओके, उसके बाद फिर आपका बेस जब अटैक होगा, तो बेस अटैक होने के बाद इस तरह से एच एक्स एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. टू स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप में फिर सेकंड. फर्स्ट स्टेप में एनर्जी गोज टू हायर एंड सेकंड स्टेप में एनर्जी गोज टू द living group. The only event in the rate determining step of even. Even में सबसे important step है rate determining step, जिसमें कि living group छोड़कर जाता है आपके कार्बन एटम को, जिसको वो अटैच था. ओके, very strong dependence on the nature of the living group. Rate of reaction जो है living group पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है. The better the living group, the faster the even reaction. In the acid catalyzed reaction of alcohols, the OH is protonated. OH को प्रोटोनेट करते हैं अल्कोहल में, फिर उसको रिमूव करते हैं एज ऑक्सीजन आयन. वो एक बेटर मॉलिक्यूल होता है एज अ लिविंग ग्रुप. ओके, बेस. Since the base is not involved, the rate determining step में involved नहीं है. Hence, the nature of base is unimportant. उतना important नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका कार्बोकैटायन बन गया है फर्स्ट स्टेप में. तो कार्बोकैटायन कब बनेगा? जब आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा. तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा छोड़ के जा सकता है, जितना जल्दी छोड़ के जा सकता है, उतना जल्दी आपकी इवन रिएक्शन कंप्लीट. तो बेस जो है वो एक्ट करेगा सेकंड में. एक बार आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, स्टेबलाइज हो गया, तो उसके बाद आप वीक न्यूक्लियोफाइल से भी अटैक कर सकते हैं. नो नीड टू गो फॉर द स्ट्रॉन्गर से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो यू कैन गो फॉर दैट. टाइप ऑफ सॉल्वेंट फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट व्हिच कैन स्टेबलाइज. ऐसे सॉल्वेंट चाहिए हमें कि जो आपका जो कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होगा उसको स्टेबलाइज करे. ऐसे अगर सॉल्वेंट है तो रिएक्शन को फेवर करते हैं. इवन मैकेनिज्म फॉर अल्कोहल्स सेम है. इसमें H और OH इसमें से रिमूव होता है, ये यहाँ पर X की जगह पर OH. An acid base reactions, protonation of the alcoholic oxygen to make a better living group. ओके, अभी देखिए ये H यहाँ पर अटैक करेगा और H2O OH रिमूव हो गया. Lone pair on the oxygen make it Lewis base. इसके वजह से निकल जाएगा. उसका cleavage of the CO bond allows the loss of good living group, a neutral water molecule to give a carbocation intermediate. Okay, प्रोटॉन अटैच हो गया, यहाँ पर HOH आ गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया. उसके बाद कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इधर,
आइसोकेटायन बन गया। ओके, अब ये फास्ट थी स्टेप जो कि रेट हीटर में। सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने की वजह से ये पॉजिटिव, तो ये प्रोटॉन निकल जाएगा। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक्स्ट्रा लोन पेयर है। एन एसिड बेस रिएक्शन, okay, deprotonation by a base of water molecule from a carbon atom adjacent to the carbon atom. इसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ वही वाटर मॉलिक्यूल विद एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेता है। ठीक है, हाइड्रोनियम है, ये फास्ट होता है, वापस आपका अल्कीन फॉर्म हो जाए। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल्स। अब अल्किल हैलाइड का डिटेल में देखिए। स्लो रिएक्शन पहले आपका ब्रोमीन जाएगा, क्लीवेज ऑफ पोलराइज्ड सीएच बॉन्ड, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ब्रोमीन के साथ और यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, कार्बोकैटायन जो बनता है उसके ऊपर बेस अटैक करेगा। बेस जो है आरओ हो सकता है, OH हो सकता है कुछ। ओके, तो फिर वो क्या करेगा, एडजेसेंट कार्बन से प्रोटॉन निकालेगा। अभी जब ब्रोमीन जा रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके कार्बन पर, जिससे वो अटैच था। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर इसने प्रोटॉन लेकर गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। E2 मैकेनिज्म अपन देखिए। हमने अभी देखा E1 मैकेनिज्म जिसमें दो स्टेप है, इसमें जो है ये बाय मॉलिक्यूलर, बाय टू माने बाय, E2 रिएक्शन का रेट जो है डिपेंड करता है दोनों, दो केमिकल कंपाउंड्स पे, जो कि है बेस जो अटैक करने वाला है, और दूसरा है आपका सबस्ट्रेट जिस पर अटैक करने वाला है। E2 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है दो चीजों पर डिपेंडेंट है, सबस्ट्रेट जिस पर आपका रिएजेंट अटैक करेगा और जो अटैक करेगा रिएजेंट, ये दोनों पर डिपेंडेंट है। This implies that the rate determining step involves an interaction between these two species, the base B and the organic substrate, that is R, means alkyl group plus living group. Removal of proton by the base, loss of living group and सब एक साथ होते हैं। प्रोटॉन का निकलना, फिर उसके बाद हैलाइड का ग्रुप का निकलना और डबल बॉन्ड का फॉर्म होना, तीनों एक साथ होते हैं। ये प्रोटॉन निकल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ रहा है, फिर लिविंग ग्रुप निकल जा, सॉरी इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है, तो ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जाने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, रिएक्शन पर क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है। काइनेटिक जो है इसका सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म सिंगल स्टेट में, स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी प्लेनर ज्योमेट्री, अगर यहाँ पर प्रोटॉन ऊपर से जा रहा है तो लिविंग नीचे से जाएगा। एंटी concentrated, all bonds form and break at the same time, all bonds, सभी बॉन्ड जितने ब्रेक होने वाले हैं बनने वाले हैं सब एक साथ होते हैं। rate depends on a concentration of both base and substrate, favored by a strong base। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, इवन में से जरूर चाहिए क्योंकि उससे सेगमेंट काम कर रहा है। बेटर लिविंग ग्रुप लीड्स टू द फास्टर रिएक्शन, इसमें जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा उतना अच्छा रिएक्शन रहेगा। तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन। ओके, आइडेंटिटी ऑफ R group, more substituted halides react faster rate, R3CX more यानी tertiary, secondary और primary। इफेक्ट ऑफ R, रिएक्टिविटी सेम है दोनों का भी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर E2 रिएक्शन में 2sp थ्रू कार्बन एटम्स इनटू sp2। क्या होता है, दो कार्बन एटम जो sp3 थे उसका sp2 में कन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टीरिक इंटरेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका अगर स्टेबल
बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो स्टेरिक का जो है यानी 3D में बहुत कम उसमें चेंजेस आते हैं। सो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम अंडरगो ईटू एलिमिनेशन, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उतना ज्यादा ईटू एलिमिनेशन को महसूस करेगा। मोर same reactivity trend as with the ins from OES. As the number of R groups on the carbon with the leaving group increases the rate of reaction. Increasing in the rate of E2 reaction, increasing in the rate of SN2, दोनों का opposite, SN1 और E2 एक दूसरे के opposite। इसका ट्रांजिशन स्टेट इस तरह का सिंगल स्टेप रिएक्शन की वजह से सॉरी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और इसमें ई ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें अल्किल प्रो हैलाइड रहेगा जो कि एक साथ प्रोसीड होगा बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन को और आपका प्रोडक्ट यहाँ पर लिविंग ग्रुप इज अ ब्रोक ड्यूरिंग द लिविंग ग्रुप ब्रोक होता है कब, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, बट ये सिंगल स्टेप है तो बहुत फास्ट हो जाता है। रेट डज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, डेफिनेटली क्योंकि उसके ऊपर ही पूरी रिएक्शन, जब तक वो छोड़ेगा नहीं मॉलिक्यूल तब तक उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। However, if living group is too good, then even reaction may result। ज्यादा भी चीज ऑप्टिमम तक चाहिए E2 के लिए। Rate of reaction follows the order rate of reaction इस तरह से अल्किल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल क्लोराइड और अल्किल बेस। Strong bases favor the reaction। Strong bases reaction को favor करते हैं। Since the base is involved in the rate determining state, the nature of the base is a very important in an E2 reaction। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। More reactive bases will favor an E2 reaction। More reactive bases, जितने ज़्यादा reactive bases हैं उतना अच्छा E2 reaction दिखेगा। E2 का मैकेनिज्म देखिए ध्यान से, एक साथ ही सभी काम होते हैं। इधर से इसने ब्रोमीन निकल गया, ये पॉजिटिव चार्ज आया जिसकी वजह से बेस से प्रोटॉन ले गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन प्लस H2 में तो हाइड्रोजन ग्रुप अटैक कर रहा है प्लस Br। स्टीरियोकेमिस्ट्री, the transition state of an E2 reaction of 4 atoms from the substrate, that is one hydrogen, 2 carbon at the leaving group X, aligned in a plane। ये सब एक प्लेन में आ जाएंगे। There are two ways CH and CH bonds to be open। देखिए अब ये सब एक साइड आते जो रहने वाले हैं वो सब एक साइड आते हैं। एंटी पेरिप्लानर H and X are on the opposite side। ऐसे है तो ये फेवर सेम यानी दोनों एक ही साइड में। E2 elimination occurs most often in the anti-periplanar geometry। इसी में ज्यादा काम करते हैं। The arrangement allows the molecule to react। ये जो अरेंजमेंट है रिएक्ट के लिए अलाउड करता है। एनर्जी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, लो एनर्जी होती है, एंड अलाउज इनकमिंग बेस एंड लीविंग ग्रुप इनटू फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से दूर ही होंगे, क्या क्या, आपका लिविंग ग्रुप और इनकमिंग बेस दोनों अपोजिट होंगे तभी ये अच्छे से काम कर पाएंगे। The anti-periplanar geometry also allows direct interaction between bonding electrons of CH bond and the anti of CH। दोनों simultaneously काम करते हैं। Diastereomeric starting compounds if the diesters are produced after E2 reaction। Diastereomeric compound में सबसे पहले E2 reaction होती है तो आपको इजीली समझ में इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ओके, आपका ये सिंस एंटी इसमें से ये चला जाएगा तो और एक E2 का एग्जांपल उन्होंने बताया है, ये भी सेम एंटी पेरिप्लानर का ही है। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट,
हमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, क्यों होता है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट? जैसे कि इवन रिएक्शन में, टू स्टेप रिएक्शन में पहले स्टेप में आपका हाइड निकल जाएगा तो कार्बन बचेगा जिसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। अभी कार्बोकेटाइन क्या करेगा, अगर ये प्राइमरी है तो पॉसिबिलिटी है कि वो वहां पर सेकेंडरी बने, जस्ट स्मॉल वन टू शिफ्ट, यानी एडजेसेंट कार्बन से अगर प्रोटॉन या कोई और इधर शिफ्ट हो जाए इसके ऊपर, तो ही विल ट्रांसफर द चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्शियरी कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल, उसके बाद आप इजीली सिंपल सा बेसिक मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, यू विल गेट द reaction. All carbocations were called carbonylides. Some carbocations may have two or more positive charge on the same carbon. This is on a different atom. Such ethylene charged carbon atom in a carbocation is sextate, that is, it has only 6 electrons in outer shell. Reactive, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए हैं आपके लिविंग ग्रुप के साथ, seeking to fill octet of valence electrons as well as regain a natural neutral charge. One could reasonably assume a carbocation to have sp3 hybridization with an empty sp3 orbital, giving the positive charge. However, reactivity of carbocation more closely resembles sp2 hybridization with a trigonal linear geometry. An example is the methyl cation. यानी अब सब जो sp3 कार्बन होते हैं कब आपका ये रिएक्शन होने से पहले, लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आपकी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है sp2 में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये सब प्रूव करता है कि यहाँ पर हेटेरोलाइसिस होता है और साथ ही स्टेबिलिटी की। तो कार्बन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा अपना ऑक्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन क्लासिफिकेशन, अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज वन व्हिच देयर इज वन कार्बन ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। ऐसा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है जिसे कहेंगे हम जिसमें कि कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, सॉरी कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज, बराबर ना, क्या नेगेटिव चार्ज? सब सुन रहे, बस कोई करेक्ट करने को भी तैयार। कार्बोकेटाइन बनता है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। फिर ये पॉजिटिव चार्ज, अब अगर जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो अगर एक ही कार्बन को अटैच है तो होगा प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मींस जिस कार्बन पर कार्बोकेटाइन फॉर्म होने वाला है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ यानी 2 अल्किल ग्रुप के साथ अटैच। टर्शियरी पे कार्बोकेटाइन जैसे यहाँ पर ये मिथाइल नो सीसी बॉन्ड, वे प्राइमरी के तो 1 सीसी बॉन्ड है, ओके। उसके बाद ये 2 सीसी बॉन्ड हो इसलिए सेकेंडरी, यहाँ पर 3 सीसी बॉन्ड हो इसलिए टर्शियरी। इफ द carbon bearing the positive charge is immediately adjacent to a carbon-carbon double bond, the carbocation is termed as allylic carbocation. The simplest cases all R is equal to H. इस तरह से आपका एडजस्टमेंट जनरिक allylic carbocation, carbon bearing the positive charge is immediately adjacent to a benzene ring. The carbocation is termed as benzylic carbocation, and the simplest case is called benzene carbocation. अगर aromatic ring use होती है, if the carbon bearing the positive charge is a part of an alkane, if the carbon bearing positive charge is the part of an alkane, the carbocation is termed as basic carbon. The simplest case is called the vinyl carbocation.
carbon bearing the positive charge has no attachment and thus adopts sp hybridization.